हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि बीएड का फॉर्म आ गया है, जो कि विज्ञापन की तिथि जो है वो आ चुकी है और ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गए हैं 15 तारीख से। तो मैंने कहा था कि बीएड पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो जो कि कुछ लोगों ने जो है डिमांड भी की थी, कुछ लोगों ने बोला था कि बीएड पे कर बनाइए वीडियो। तो आज मैं आपके सामने बीएड की महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ कि बीएड कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे एक बारी आपने यहाँ पे देख लिया है, अगर आपने फॉर्म अभी तक अप्लाई नहीं किया है और आप शिक्षक बनना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, तो आप जो है अप्लाई कर दीजिए। 15 तारीख से प्रारंभ हो गई है आवेदन, जो कि ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। और जो है आपकी जो चलेगी वो आपकी जो है 15/3 मतलब 15 मार्च तक चलेगी, जो कि विलम्ब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि होगी। ठीक है, तो अपना समय से फॉर्म वॉर्म भर दीजिएगा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि बीएड करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है बीएड क्या है, जैसे कि बीएड जो है वो आपकी ना बैचलर एजुकेशन डिग्री है या डिप्लोमा है, जो कि मैं कह सकती हूँ कि आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं इसमें। और एक क्राइटेरिया होता है हर जैसे क्षेत्र का, तो इस पे जैसे शिक्षक बनने के लिए बीएड ज़रूरी होता है। तो वही जो है आप मतलब इसमें शिक्षक बनने के लिए योग्य हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि और बीएड करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो बीएड करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्नातक आपके पास होना चाहिए। स्नातक जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं, बीए बीएससी है ना, बीकॉम जो भी आपने कर रखा हो, बीटेक। तो ये स्नातक ज़रूरी होता है। जैसे कि ये आने वाले समय में 26-27 में 1 साल का बीएड होने वाला है, 4 साल का बीएड होने वाला है और 2 साल का बीएड भी रहेगा। तो अभी जो होता आ रहा है, जो कि 2014 से वो 2 साल का बीएड हो रहा था, तो 2 साल का बीएड होने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री है होनी चाहिए। तो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए प्लस 50% मार्क्स के साथ। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं है स्नातक में, तो आप पीजी की डिग्री लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें होने चाहिए आपके 50%। ठीक है, तो और उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, जैसे प्रवेश परीक्षा देनी होती है, फिर काउंसलिंग कराना होता है कॉलेज में कहीं जाके, या गवर्नमेंट अगर आप कॉलेज पा जाते हैं तो उसमें आपकी फ़ीस वगैरह थोड़ी सी कम हो जाती है। और वही अगर आप प्राइवेट करते हैं तो कम से कम आपका 80 से लाख रुपए 1 लाख रुपए तक का खर्चा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 1 से 1.5 लाख रुपया लगता है इसमें। तो बीएड करने के लिए स्नातक तो ज़रूरी है ही, लेकिन स्नातक तो से इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बहुत ज़्यादा रोल इसमें होता है, क्योंकि बीएड करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। और फिर आप हाँ ये है कि प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं अगर कहीं पे ले लेते हैं, लेकिन आजकल प्राइवेट में भी यही एलिजिबिलिटी रखी गई है कि जो सेम जो गवर्नमेंट जॉब में होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। और तो कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या होना चाहिए, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास हिंदी, ठीक है, हिंदी और संस्कृत, तो संस्कृत अगर आपके पास है प्लस कब कब है, या तो जो है ये दोनों सब्जेक्ट आपके 3 साल में किसी 2 साल में हो या अंतिम वर्ष में हो। ये दोनों सब्जेक्ट अंतिम वर्ष में हो तो और अच्छा रहता है, तीनों साल रहें तो और अच्छा रहता है। वरना अगर 2 साल भी आपने ले रखी, जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपकी हिंदी है वो आपने किसी कारणवश छोड़ दी है, लेकिन संस्कृत होना ज़रूरी है। अगर आपके पास संस्कृत भी है
तो आप तीनों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनना होता है। तो जो है हिंदी और संस्कृत, कहने का मतलब ये है तीनों साल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये दोनों आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा, अन्यथा आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे हिंदी के। क्योंकि अगर आपके पास हिंदी आपने मान लीजिए सेकंड ईयर में छोड़ दी और आपके पास संस्कृत भी नहीं है तो आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी के साथ सब संस्कृत होना अनिवार्य है, ठीक है, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे गवर्नमेंट। वही अगर अब हम बात करें एसएसटी कॉम्बिनेशन की, तो एसएसटी कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो एसएसटी में जैसे क्या क्या आता है आपका, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है ना, और इकोनॉमिक्स आता है। तो इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, मतलब 2 सब्जेक्ट, या तो आपका हिस्ट्री पॉलिटी हो या तो आपका हिस्ट्री इकोनॉमी या ज्योग्राफी इकोनॉमी हो, ठीक है, तभी आप बन पाएंगे। तो कैसे बन पाएंगे इसमें, इसके लिए क्या है, तो इसके लिए भी यही है कि स्नातक में तीनों वर्ष आपके पास कोई 2 सब्जेक्ट, जो कि 4 सब्जेक्ट है, इसमें वाणिज्य भी ऐड कर लेते हैं, तो 4 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मैं बताने चाह रही हूँ कि आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी और जो है हिंदी है, ठीक है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी या इंग्लिश है, ठीक है, तो आप जो है क्या होता है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर आपका है और 2 साल तक है दोनों सब्जेक्ट, या अंतिम वर्ष तक तीसरे साल तक दोनों सब्जेक्ट आपके पास हैं, ठीक है, तो आप एसएसटी के टीचर बन पाएंगे, ठीक है। तो हिंदी के साथ संस्कृत और एसएसटी का टीचर बनने के लिए कोई 4-5 सब्जेक्ट में से आपके पास 2 सब्जेक्ट आपके स्नातक में होने अनिवार्य हैं तीनों वर्ष, ठीक है, तीनों वर्ष ना सही तो 2 वर्ष तो होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका ये आ गया। और अगर अब हम बात करें वाणिज्य की, जो कि कॉमर्स की बात करते हैं, तो कॉमर्स तो इसी में आ जाता है एसएसटी, क्योंकि जो है हमारा कॉमर्स 12th से होता है, तो इसमें वाणिज्य ऐड कर देते हैं इकोनॉमिक्स, तो एसएसटी के टीचर ही बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो बायो से बीएससी होते हैं ना, तो बायो की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बायो का जो हो जाता है आपका कॉम्बिनेशन, तो ये होता है कि जैसे कि आपके पास है ना जूलॉजी और बॉटनी, है ना, जूलॉजी और बॉटनी ये दोनों सब्जेक्ट साल के अंतिम वर्ष में, मतलब बीएससी के लास्ट ईयर में ये दोनों सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, तभी आप बायो के या साइंस के टीचर बन पाएंगे। साइंस मतलब बायो के, और साइंस के भी जूनियर में टीजीटी बन पाएंगे, क्योंकि साइंस जो है, साइंस में क्या आता है, जूलॉजी बॉटनी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सभी आ जाते हैं, तो इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने अनिवार्य है। अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री होगी तो आप जो है चांसेस रहते हैं कि आप फिजिक्स के या केमिस्ट्री के टीचर बन पाएंगे। लेकिन अगर टीजीटी लेवल की बात करें, तो टीजीटी लेवल की बात अगर हम करें या जूनियर की बात करें, तो ये चारों में से कोई 2 होना अनिवार्य है, क्योंकि साइंस की अपनी अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई हैं, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, जो कि बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप शिक्षक बनने से, गवर्नमेंट शिक्षक बनने से चूक जाएंगे, और या तो आप 1 साल वाला ग्रेजुएशन अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायो का। मैथ का तो हो ही गया, मैथ के लिए तो मैथ अनिवार्य होना ही चाहिए किसी साल के 2 वर्ष या 3 वर्ष। और साइंस में भी 4 चीज़ें आ जाती हैं, जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, तो वो थोड़ा सा इसमें भी हो जाता है कहीं कहीं पे, जैसे जूलॉजी बॉटनी ही लेते हैं, कहीं कहीं पे फिजिक्स केमिस्ट्री क्राइटेरिया होता है, वो तो अपने अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अगर हम बात करें डीएसएसबी में, तो डीएसएसबी में पीजीटी टीचर बनने के लिए आपके पास संस्कृत अनिवार्य नहीं है, मतलब अगर आप हिंदी से पीजी हैं तो आप जो है पीजीटी टीचर बन सकते हैं, ठीक है। अगर वही हम बात करें यूपी की अपने, तो यूपी में जो क्राइटेरिया है वो आपका है कि हिंदी के साथ संस्कृत हो, तभी आप पीजीटी टीचर बन पाएंगे, ठीक है। तो आपका ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। तो हर स्टेट का अपना अलग अलग है, कुछ स्टेट में कॉमन चीज़ें हैं और कुछ में अलग अलग हैं, या कुछ लेवल पे अलग अलग हैं। तो ये सारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आपसे साझा करना चाहती थी। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी या चाहिए है तो आप कमेंट करके या मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, तभी बीएड में मतलब परीक्षा देने का आप दे सकते हैं, बीएड करने का आप क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर वही हो जाता है ना कि बाद में फिर आप
स्ट्रेस में आते हैं, क्योंकि भाई कोई अगर आप डिग्री लेने जा रहे हैं तो सोच समझ के लिए उसी में फ्यूचर बनाने के लिए जाएंगे, है ना। तो अगर अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप डिप्रेस होते हैं, क्योंकि सामाजिक प्रेशर, है ना, आर्थिक प्रेशर और फैमिली प्रेशर, ये सभी प्रेशर आपके ऊपर होते हैं, क्योंकि आपका जीवन खुद का जीवन नहीं होता है। वैसे तो कहने को लोग बोल देते हैं, लेकिन जो हमारा जीवन होता है वो सामाजिक ज़्यादा होता है, और या पारिवारिक ज़्यादा होता है। हमारे मिडिल क्लास में तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैंने कहा आपसे ये जानकारी साझा कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ बीएड जिन्होंने किया है उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, वो बहुत ही परेशान रहे हैं और अभी भी होते हैं कि मैं क्या करूं। तो इस वजह से वो पेपर देने से चूक जाते हैं। अगर मान लीजिए यूपी में तो खैर आ ही नहीं रही है वैकेंसी, लेकिन जहाँ आ रही है और जहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वहाँ पे वो लोग शिक्षक बनने से चूक जा रहे हैं। तो इससे मतलब क्या होता है, इससे स्ट्रेस ही होता है और कुछ नहीं होता है कि डिग्री अपने हाथ में है, लेकिन थोड़ी सी कमी की वजह से मैं शिक्षक बनने से नहीं मतलब चूक जा रहा हूँ। खैर इसका कोई क्राइटेरिया निर्धारित करना चाहिए या कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए सरकार को कि उसको समय दें या कुछ ऐसा करने के, ताकि वो शिक्षक बन पाए। लेकिन वही है ना कि, और सीटेट के लिए मैं पढ़ा ही रही हूँ। अभी तो रीट एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए पढ़ा रही हूँ। अभी सीटेट के लिए भी मैं आप डिटेल आपको पढ़ाती रहूँगी। और जो कि मेरा सब्जेक्ट है सीडीपी में आपको पढ़ा पा रही हूँ। वैसे तो मैं चाहूँ तो सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकती हूँ, लेकिन वही है कि अकेली हूँ और बहुत सारे काम रहते हैं, तो इतना हो नहीं पाता है पॉसिबल। तो सीडीपी ही पढ़ा पाती हूँ, और टीचिंग एप्टीट्यूड मेरी कोशिश रहेगी जो आपका आएगा बीएड में वो मैं आपको पढ़ा दूँगी। तो इससे संबंधित क्लासेस अगर ले पाऊँगी तो ले लूँगी बीएड से संबंधित। तो यही जानकारी थी जो आपको आपके साथ साझा करनी थी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बहुत मैटर करता है ना। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो। आगे क्या नियम बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, नियम बनते बिगड़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। वही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए तो खैर कोई वो नहीं है। अगर आप इंग्लिश आपका है तो इंग्लिश के साथ ग्रामर इतना वो नहीं रहता है। तो इंग्लिश अगर आपके पास है तो इंग्लिश है तो आप टीचर बन सकते हैं आराम से। तो यही सब बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, साझा करनी थी। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लग रही हो या लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, आप ये बताइएगा कि आपको और बीएड के बारे में क्या जानना है, तो मैं दूसरी वीडियो इस पर बना दूँगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जो है पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।